लखीसी न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कांग्रेस ने किया दमोह से अपना प्रत्याशी घोषित, अजय टंडन पर एक बार पुनः जताया विश्वास। पंचमी के अवसर पर मां बड़ी देवी दरबार में हुई भव्य महाआरती। क्रूरतापूर्वक किया जा रहा था भैंसों का वाहन से परिवहन, पुलिस ने किया ट्रक को जब्त, कार्रवाई जारी। श्री गुरुनानक हाई सेकेंडरी स्कूल में किया गया गरबा महोत्सव का आयोजन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा चुनाव की। दमोह विधानसभा के लिए कांग्रेस के द्वारा अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पूर्व में 3 प्रत्याशी घोषित किए जा चुके थे। दमोह से कांग्रेस के द्वारा अजय टंडन को अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है। इनके दमोह पहुंचने पर गर्मजोशी से कांग्रेसियों के द्वारा स्वागत किया गया। इस संबंध में हमने कांग्रेस से प्रत्याशी बने अजय टंडन से चर्चा की। क्या बात? कांग्रेस ने विश्वास जताया, उससे ज्यादा विश्वास जताया दमोह की जनता ने। और जो कमलनाथ जी का सर्वे था, दमोह की जनता ने इतना स्नेह और आशीर्वाद दिया, क्योंकि जब उनसे पूछा गया होगा जनता से, तभी तो हम सर्वे में सबसे ऊपर आए होंगे। और दमोह की जनता हमारे साथ है, इसलिए पार्टी ने विश्वास जताया है। शुरू से जन्मजात से कांग्रेसी हैं। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? मुद्दे वही हैं जो मुद्दे पहले थे, जो हमने चुनाव में वादे किए थे, उनमें हमने 100% उनको पूरा किया है। अब अन्य मुद्दे और जुड़ेंगे। मेडिकल कॉलेज है, सबसे बड़ा मुद्दा होगा दमोह की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाओं पर, जो बढ़िया किस्म से चले। ये मुद्दे हैं, और मुद्दे तो ऐसे बहुत से हैं। जनता के बीच में जाऊंगा, जनता जो बताएगी ये है, ये है, ये कमी है, ये कमी है, वो पूरी कमियां दूर करने का भरसक प्रयास होगा। और बाद मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जैसा स्नेह और आशीर्वाद पूर्व से मेरे बुजुर्गों को हमें देते आए हैं, हमारे साथियों को देते आए हैं, वैसा ही बनाए रखें। लड़ाई अभी लंबी है, जो कि जनता की मदद से, जनता के समर्थन से, जनता के आशीर्वाद से हमको जीतना। उद्देश्य केवल एक ही है, जनता की सेवा। बीजेपी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। अब ये बीजेपी वाले बता पाएंगे क्यों नहीं घोषित कर पा रहे। किसे मजबूत उम्मीदवार मानते हैं आप विपक्ष में? मतलब विपक्ष में किसको चाहे, कौन उम्मीदवार आप? मैं तो अपने से जानता हूं कि जनता का स्नेह मेरे साथ है, कोई भी आ जाए मैं जीत कर आऊंगा। साथ ही हमने जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रतनचंद जैन से भी चर्चा की। चारों विधानसभाओं का बोझ आपके ऊपर लगातार काम करना पड़ेगा। जैसा कि हमें जितने कांग्रेस में स्वस्थ परंपरा है, एक कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है। पूरे लोगों ने जिस विधानसभा से जिनने आवेदन किया, मैंने जिला कांग्रेस की अनुशंसा सहित माननीय कमलनाथ जी अपने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को भेज दिए। उसमें उनने सर्वे मिलाया, जिसमें राहुल गांधी का सर्वे भी था। और चारों टिकट जो दी गई सर्वे के आधार पर दी गई, और प्रत्याशियों का चयन हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया गया। हमारी कांग्रेस का निशान पंजा महान, और चारों प्रत्याशी हम जिताकर संगठन की ओर से पूरी मेहनत करेंगे और जनता के आशीर्वाद से चारों प्रत्याशी जिताकर देंगे। संजय सरवरिया, लखीसी न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दमोह विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के द्वारा अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। प्रताप रोहित को उनके द्वारा प्रत्याशी बनाया गया, जिसके बाद दमोह के अम्बेडकर चौक पर उनके द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस संबंध में हमने उनसे चर्चा की। मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे 2018 में प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश सचिव बनाया था। प्रदेश सचिव बनाया तो था, लेकिन 2018 से 2023 आ गई, एक भी बार मुझे बुलाया नहीं गया। जैसे तैसे जिला कांग्रेस कमेटी थी, यहाँ भी ना बुलाया जाता था, और जाए वहां पर तो प्रदेश पदाधिकारी होने के नाते यहाँ घोर उपेक्षा होती थी। घोर उपेक्षा के कारण मैंने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव के पद से त्याग पत्र देकर, प्राथमिक सदस्यता त्याग पत्र देकर, और मैं बहुजन समाज पार्टी में आया हूँ। और बहन मायावती ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनके विश्वास को बरकरार रखूंगा
और भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को मैं पराजित करके यहाँ बहुजन समाज पार्टी का विधायक बन के आऊंगा। किस मुद्दों को लेके जाएंगे? मैंने देखा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश की आवाम जो हमारी है, उस आवाम में जो भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान के लिए खुर्द-बुर्द किया जा रहा है और इतना खुर्द-बुर्द किया जा रहा है कि वो भारतीय संविधान न रहे जिससे बाबा साहब का नाम ना लिया जा सके, और बाबा साहब का नाम ना लिया जा सके तो हमारी अनुसूचित और जनजाति और पेशेवर की जो समाज हैं, हमारी अल्पसंख्यक समाजों के साथ हमारी अन्य समाजें जो पिछड़ी हैं, उनको भी वो चाहते हैं कि इनको उनके अधिकार ना मिले, चाहे वो एनआरसी के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे जो आरक्षण अनारक्षण के मामले में हो, चाहे किसी वर्ग की समस्या हो, हर वर्ग की समस्याओं से उपेक्षित करके संविधान को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। वो हमारी प्रमुख मांग है। बेरोजगारी के लिए आजकल देखा आपने कि शासन द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से पदों को भर करके, जिन पदों की वेतन मिलना चाहिए 18,000, वो 5 और 6,000 दे करके अपने गुर्गों को ऊपर ला रहे हैं और उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे नौजवानों के साथ उनका जो ईपीएफ कटना चाहिए वो ईपीएफ नहीं कटता है और वो सारी की सारी ऐसी वो लोग डकार जाते हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर के, बेरोजगारी के मुद्दों के लिए, स्वास्थ्य की हमारी, और चाहे वो पेयजल की हो, चाहे हमारी अन्य समस्याएं जो हैं, उन समस्याओं को लेकर के मैं आम जनता के बीच जाऊंगा। अपने सामने किसे मजबूत उम्मीदवार मानते हैं? मैं दोनों को नहीं मानता हूँ, ना मैं भारतीय जनता पार्टी को मानता हूँ, ना मैं कांग्रेस को मानता हूँ। बहुजन समाज पार्टी में अब मैं आया हूँ अपने साथियों के साथ। यहाँ पर आपने देखा है कि मैंने वर्षों से, लगभग 50 वर्षों से समाजों में काम किया है, हर वर्ग में काम किया है। उन हर वर्गों की मांग है कि आप आगे आए, हम आपके साथ हैं। ये पूरी दमों की जनता मेरे साथ है। मैं उसकी दम पर कहता हूँ कि ये दोनों पार्टियां हमारे साथ कुछ नहीं है। सहयोगी अर्शद बंटी पठान के साथ संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भगवान दास चौधरी के द्वारा कांग्रेस से इस्तीफा देने के साथ ही बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा गया। दमोह के एक निजी रेस्टोरेंट में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां बहुजन समाज पार्टी के नेता मौजूद थे, जिनके द्वारा अपनी बात रखी गई। जो वफादारी के साथ में और सच्ची ईमानदारी से काम करता है, संगठन में उसको तवज्जो मिलती है, उसका सम्मान बना रहता है, उसकी पूछ परख हमेशा बनती है, कभी ख़त्म नहीं होती। अब जो कुछ लोग जो आप अगर लोलुप्त वाले ऐसे कुछ बनते हैं तो वो स्वयं ही कहने चाहिए दूसरे नेता उनके अपने स्वर विवेक से ले लेते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उनका अपमान नहीं होता, सम्मान ही होता है। सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि पिछले 5 साल में देखा जा रहा है मेरे साथ बहुत बड़ा छलावा किया है, मेरे साथ धोखा किया है, मुझे झूठे अपराधों में 7 अपराधों में मुझे फंसाया गया। मैं 1 साल जेल भी रहा। वो क्षण मुझे याद आते हैं तो मुझे महसूस होता है कि मैं 1 वर्ष तक जेल में रहा, मैं निरपराध रहा। आखिर आज मैं सारे अपने उन सारे के सारे प्रकरणों से मैं बेदाग बरी हो गया हूँ, दोष मुक्त हो गया हूँ। मेरा वो 1 वर्ष कौन देगा, कौन लाएगा मेरे पास, कौन मेरा वो समय आएगा। 1 माह तक मेरे परिवार में मेरी श्रीमती और मेरे बच्चे आंदोलन पर बैठे रहे अम्बेडकर चौराहे पर, किसी ने नहीं सुना है, न प्रशासन ने न शासन से सुना है। और यहाँ पर बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े राजनेता केवल मुझे उपेक्षा और मुझे झूठा साबित करने के लिए लगे रहे। आज मैं 7 तो मैं जीत करके आया हूँ, निर्दोष होकर के आपके बीच आया हूँ मैं, और निर्दोष होकर के बीच में आने का मेरा मकसद है कि मैं उन लोगों से सीधा उनसे टक्कर तो नहीं लेता, लेकिन मैं राजनीतिक तरीके से आकर के राजनेताओं के सामने मैं अपना प्रदर्शन दिखा करके और अपने साथियों के साथ सामने आकर के मैं जरूर उनके लिए सबक सिखाऊंगा। भगवान दास चौधरी के द्वारा खुलकर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रतन जैन पर आरोप लगाए हैं। मैं अपना दुर्भाग्य समझूंगा कि इसके पहले जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे उनका मेरे ऊपर पूरा विश्वास और सपोर्ट था, परंतु जब से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, मैंने इस बात से सम्माननीय विधायक अजय टंडन जी को भी कई बार अवगत कराया कि भैया रतन भैया गलत कर रहे हैं। मैं सेक्टर मंडल बनाता हूं, मेरे सेक्टर मंडल स्वीकृत नहीं होते और प्रदीप फटीक के पूरे सेक्टर मंडल स्वीकृत करा दिए जाते। मैंने कहा कि इनको बोलो, इनको समझाओ कि कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस में सब लोग काम कर रहे हैं,
तो सबको एक बराबर दर्जा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी आज बन जाए और एक तरफा चले। आज अहरवाल समाज का 2 लाख अहरवाल समाज का जो नुकसान उनने किया है, उनके सम्मान पे चोट मारी है, ये बात बर्दाश्त नहीं होगी और जब भी अवसर आएगा तो इसका भुगतान रतन चंद जी को भुगतना पड़ेगा। मनु मिश्रा की टिकट के लिए कांग्रेस आपको टिकट देने संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के जबलपुर नाके के समीप स्थित श्री गुरु नानक शाला में आज गरबा महोत्सव का आयोजन हुआ। छात्राओं के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खास बात यह है स्कूली स्टाफ के द्वारा भी गरबा महोत्सव में हिस्सा लिया। किस तरह से यह आयोजन हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। पर्व की सर्वप्रथम सभी को दमोहवासियों को शुभकामनाएं। ये दशहरा के उपलक्ष्य में आज गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल में गरबा का आयोजन किया गया है। वैसे भी साल भर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें आज गरबा का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें स्कूल के सभी बच्चों ने और स्टाफ ने भाग लिया और बड़ा हर्षोल उत्साहित प्रोग्राम रहा। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर 21 अक्टूबर से नामांकन दाखिल किए जाएंगे। किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, क्या नियम होंगे, इस संबंध में दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल के द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन दमोह कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में किया गया, जहां पर उनके द्वारा नियमों की जानकारी दी गई। आपके माध्यम से बाकी सभी लोग दूर दूर तक भी पता चल जाएगा, इसीलिए हमने रखा है। मैं 21 तारीख को चुनाव की अधिसूचना के साथ ही जो पब्लिक प्रकाशन रहेगा, उसी के साथ ही नॉमिनेशन चालू हो जाएंगे। 30 तारीख को नॉमिनेशन की आखिरी दिन रहेगा। 31 तारीख को स्क्रूटनी का दिन रहेगा और 2 तारीख जो रहेगी नाम वापसी का आखिरी दिन रहेगा। आप लोग को वो भी स्पष्ट है कि 17 नवंबर अपने यहाँ वोटिंग है, 3 दिसंबर हमारे यहाँ मतगणना है और चुनाव प्रक्रिया जो है वो 5 दिसंबर को पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। इसमें एक चीज़ बस बताना और चाहूँगा, इसमें छुट्टियाँ जो रहेंगी जिस दिन नॉमिनेशन नहीं लिया जाएगा, एक तो संडे जो रहेगा 22 तारीख को नहीं लिया जाएगा और 24 तारीख को विजयदशमी रहेगी तो उस दिन नहीं लिया जाएगा। 28 और 29 तारीख को भी नहीं लिया जाएगा, जो आगामी मतलब जो सैटरडे संडे लास्ट वाला आ रहा है तो उस दिन भी नहीं लिया जाएगा। तो क्योंकि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की तरफ से वो दूसरा और चौथा जो सैटरडे रहता है वो भारत सरकार की तरफ से उस दिन पब्लिक हॉलीडे रहती है। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 22, 24, 28 और 29 तारीख को इसमें ये जो ड्यूरेशन है इसमें नॉमिनेशन नहीं लिए जाएंगे, ये एक पब्लिक हॉलीडे रहेगी। आगे कर देंगे और आगे कर दीजिए। हाँ, इसमें तो सारे हमारे हमारे जो लिए जा रहे हैं जो जगह रहेंगी वो जो तहसील कक्ष में जो कक्ष नंबर 11 है वहाँ पे पथरिया का लिया जाएगा। कक्ष नंबर 3 में तहसील बगल में जो तहसील है कलेक्ट्रेट के बगल में अनुविभागीय कार्यालय में वहाँ पर दमोह का लिया जाएगा। कलेक्ट्रेट के 56 नंबर जबेरा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में 43 नंबर में लिया जाएगा और 63 नंबर कलेक्ट्रेट में कमरे में कक्ष में हटा का लिया जाएगा।
बेसिकली ये तहसीलदार कोड, एसडीएम कोड, एडीएम और कलेक्टर कोड में 4 जगह पे लिया जा रहा है। पथरिया दमोह बगल के तहसील कार्यालय में रहेंगे, जबेरा हटा ये कलेक्ट्रेट कार्यालय में रहेंगे। ये वैसे तो सबके जानकारी में है और ये नॉमिनेशंस के साथ जरूरी चीजें हैं, तो अलग से हम आपको दे। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज दमोह। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दमोह शहर में लगातार विभिन्न दलों के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। वहीं अधिकारियों की टीम रात्रि के समय भ्रमण कर रही है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीना मशराम के नेतृत्व में बीती रात बड़ी संख्या में अधिकारियों के द्वारा शहर का भ्रमण किया, जिसमें एसडीएम दमोह आरएल बागरी, दमोह तहसीलदार मोहित जैन, दमोह नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, नगर कोतवाली टीआई विजय राजपूत सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज दमोह। बीती रात भैंसों से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा गया है। बताया जाता है कि दमोह के धर्मपुरा से इस ट्रक को पकड़ा गया है, जिसमें 50 से अधिक भैंस होना बताई जा रही है। दमोह देहात थाने में ट्रक को खाली कराया गया। चालक परिचालक के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया और कार्रवाई की गई। इस संबंध में दमोह देहात थाना टीआई के द्वारा जानकारी दी गई। हाँ सर, जो डंपर में ये कुछ चीज़ मिली गई है, क्या है इसमें? अभी शाम को लगभग 8-9 बजे के आसपास सूचना मिली थी। धर्मपुरा समन्ना के पास एक कंटेनर है जो पीछे खड़ा है। इसमें कुछ मवेशी मरे होने की सूचना मिली थी। उसी सूचना पर तस्दीक की गई, जिसमें इस कंटेनर में भैंस वंश के लगभग 50 नग, छोटी बड़ी सभी भैंसें, 50 नग इसमें क्रूरतापूर्वक क्षमता से अधिक मवेशी इसमें भरी होने से पशु क्रूरता निवारण के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। 2 आरोपी हैं इसमें, एक ड्राइवर, एक क्लीनर है। लल्लू माथम निवासी औरैया के ड्राइवर हैं और अफसर कुरैशी बजरिया वाट के हैं, वो उस गाड़ी में क्लीनर। कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? ये उन्नाव उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज दमोह। दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर एक ट्रक में आग लग गई। बताया जाता है ये ट्रक मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के ट्रांसफार्मर को लेकर जा रहा था कि बीच रास्ते में ट्रक पलट गया। अचानक से आग लग गई। धू कर ये ट्रक जलने लगा। मामले की जानकारी बांदकपुर चौकी प्रभारी श्री हजारी को लगी। वह मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज दमोह। दमोह नगर के 3 गुल्ली के समीप आज जाम देखा गया। बताया जाता है कि इस समय डीएपी लगातार आ रहा है। एक रैक लगा था, जिसके बाद ट्रकों के माध्यम से इसे रखवाया जा रहा है। विपणन संघ की गोदामों में रखवाया जा रहा है।
मुख्य सड़क पर यह ट्रक खड़े हो गए, जिसके बाद जाम जैसे हालात हैं। काफी परेशानियों के सामने स्थानीय लोगों को करना पड़ा। जब इस बात की जानकारी दमोह नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को दी गई तो उनके द्वारा यहाँ पर यातायात व्यवस्था को ठीक कराया गया। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज। नवरात्रि की पंचमी के अवसर पर मां बड़ी देवी दरबार में महाआरती का आयोजन किया गया। भव्य तरीके से आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से महाआरती आयोजित की गई। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज, दमोह। शारदीय नवरात्र पर्व पर देवी पंडालों में गरबा महोत्सव की धूम मची है। हटा नगर के बड़ा बाजार प्रांगण में दुर्गा स्थापना समिति के द्वारा गुरुवार की देर शाम से गरबा नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश माननीय सुनील कुमार कौशिक सपत्नीक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री देवेंद्र अतुलकर, न्यायिक न्यायाधीश श्रीमती दीप्ति ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री सुनील कुमार खरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री तेज कुमार सेंगोड़, प्रशिक्षु न्यायाधीश सुश्री निशिता श्रीवास्तव की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस दौरान सभी अतिथियों का पगड़ी, तिलक एवं पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया। इसके बाद गरबा महोत्सव की शुरुआत में आकर्षक परिधानों में सजी धजी युवतियों ने भक्तिभाव में डूबकर मां की आराधना की। डांडिया नृत्य ने सबका मन मोह लिया। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव प्रक्रिया निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। नोएडा पुलिस के द्वारा दमोह पुलिस अधीक्षक के आदेश पर एवं एसडीओपी डीएस ठाकुर के नेतृत्व में नोएडा नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पुलिस कर्मियों के साथ सीआईएसएफ की कंपनी भी मौजूद थी। थाना प्रभारी अरविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि विधानसभा चुनाव प्रक्रिया निर्विघ्न संपन्न कराने व क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। इस अवसर पर नोएडा थाना प्रभारी अरविंद सिंह, सीआईएसएफ की कंपनी के इंस्पेक्टर नीरज शर्मा, एएसआई अलजार सिंह, माधवराव सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। आज ये आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जो आगामी चुनाव है निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए श्रीमान एसडीओपी महोदय और सीआईएसएफ की कंपनी के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया था। भटियागढ़ छतरपुर मार्ग पर बड़ी चराई पर गेहूं से भरा ट्रक पलट गया है। अनियंत्रित होकर ट्रक पलटा है। बताया जाता है कि परिचालक किशन अहरवाल को गंभीर चोटें आई थी, जिसे डायल 100 के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया। टीकमगढ़ से गेहूं कटनी जा रहा था, बीच रास्ते में यह घटना घटी है। किशन अहरवाल कहाँ के निवासी हो? टीकमगढ़। क्या घटना हो गई? गाड़ी पलटी खा गई, सामने से डंपर वाले ने कट दिखा दिया तो घाटी के पास। क्या भरा है? गेहूँ। कहाँ ले जा रहे थे? कटनी ले जा रहे थे। कितने टाइम की बात है? ये पौन घंटे पहले। भटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट।
भटियागढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में नवरात्र की धूम नजर आ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। देवी पंडालों को काफी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। जगराते का आयोजन चल रहा है, भागवत कथा चल रही है। धार्मिक उत्सव का भरपूर लाभ धर्म प्रेमी जनमानस ले रहा है। पानी की चिंता तुम्हें नैया बैन, अरे पानी की चिंता तुम्हें नैया बैन। भोला के मूड़ई पे लगी पाइप लाइन, खीर सपरो सपरा चाय खीबई बगरा। कैसे करवला बोले बाबा से ब्याह, गोरा साची बता। कैसे करवला बोले बाबा से ब्याह, गोरा साची बताओ। कैसे करवला बोले बाबा से ब्याह। लाइट की चिंता तो मैं नैया बैन, लाइट की चिंता तो मैं नैया बैन। भोला के माथे पे लगी लालटेन, चाहे कूलर चलाओ चाहे पंखा चलाओ। कैसे करवला बोले बाबा साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा। सोगला तारा चौगीला तारा रंगीला तारा, रंगभेद जुए तारी बात। सोगला तारा चौगीला तारा रंगीला तारा, रंगभेद जुए तारी बात रे। सोगला तारा चौगीला तारा रंगीला तारा, रंगभेद जुए तारी बात रे। जगाओ देश के खातिर एक हो जाओ, हम सब मिलकर भारत माँ को गुलामी के जंजीरों से मुक्त करें। बचा नहीं सके महात्मा जी अब स्मारक बने हैं, लेकिन उनकी विचारधारा केवल भाषण के लिए सीमित रह गई है। हमारे देश के लिए स्वतंत्रता कितनी जरूरी है, उतनी जरूरी है स्वच्छता। हमारे देश की नदियाँ, तालाब, घर बाहर सब कुछ स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। आओ हम सब मिलकर गंदगी दूर करें, देश को स्वच्छ बनाए। सफाई ही सफल। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। सागर जिले के गड़ाकोटा में अधिवक्ता संघ का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें जमील कुरैशी को तीसरी बार निर्वाचन अधिकारी, अब्दुल फारक खान नोटरी अधिवक्ता, सहायक निर्वाचन अधिकारी जागेश्वर चौधवा एवं न्यायालय में पदस्थ पीठासीन अधिकारी आशीष ध्रुवे एवं श्रीमती पल्लवी सिंह की उपस्थिति में चुनाव संपन्न हुए, जिसमें अध्यक्ष पद पर जमील कुरैशी विजय प्राप्त की। उपाध्यक्ष पद पर विनोद पटेल, सचिव पद पर डीपी लड़िया, कोषाध्यक्ष पद पर बहराम खान, पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर राजाराम कोरी, महासचिव पद पर खेमचंद कुर्मी निर्वाचित हुए। अध्यक्ष पद पर जमील कुरैशी लगातार तीसरी बार विजय हुए हैं। उन्हें कुल 62 मत मिले हैं। जमील कुरैशी को 39 जबकि महेंद्र शर्मा को 21 मत प्राप्त हुए हैं। 18 वोटों से उनके द्वारा विजय हासिल की है। इस अवसर पर अधिवक्ताओं के द्वारा मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के गोपाल पाटस्कर, अरुण मिश्रा, राजेंद्र कुमार चौबे, मनोज हजारी, श्यामल गुप्ता सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे। वर्ष 2018 में पहली बार में अधिवक्ता संघ गड़ाकोटा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ था। मैंने लगातार काम किया और 2020 में दूसरी बार अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ और लगातार तीसरी बार अभी निर्वाचित हुए हैं। जो ये कड़ी है अधिवक्ता संघ गड़ाकोटा के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के साथ रहकर मुझे अपना प्यार देकर यहाँ निर्वाचित करते हैं और मैं सभी का धन्यवाद, सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और साथ ही मैं भविष्य के लिए
सभी अधिवक्ता साथियों को आश्वस्त करता हूं कि पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अधिवक्ता संघ के गणाकोटा को अपने नए आयाम छूने के लिए अपना प्रयास करूंगा और सभी को साथ लेकर अपना लगातार कर्तव्य पालन करूंगा। यही मेरी आज के लिए सभी को धन्यवाद है और अधिवक्ता संघ गणाकोटा के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित होने पर मैं सभी को बारंबार बधाई या धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। गणाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। कांग्रेस ने किया दमों से अपना प्रत्याशी घोषित, अजय टंडन पर एक बार पुनः जताया विश्वास। पंचमी के अवसर पर मां बड़ी देवी दरबार में हुई भव्य महाआरती। क्रूरतापूर्वक किया जा रहा था भैंसों का वाहन से परिवहन, पुलिस ने किया ट्रक को जब्त, कार्रवाई जारी। श्री गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल में किया गया गरबा महोत्सव का आयोजन। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।